हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे बढ़िया हो सभी। फ्यूचर प्लस क्लासेज में आपका स्वागत है। बढ़िया होंगे। देखो अपन बातें करते हैं आज कि अधीनस्थ बोर्ड ने वापस कैलेंडर जारी किया है। पहले कैलेंडर जारी किया था, उसको रद्द करके वापस किया, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बोले सर ये 2 बार क्यों कर दिया, ऐसा क्या हो गया। कुछ ही नहीं हुआ। तैयारी करने वाले अपनी तैयारी को जारी रखें, किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें। देखो अपन बात करते हैं कि इसने कैलेंडर है जो दूसरी बार वापस जारी किया। बड़ी भर्ती है जो पशु परिचर की है, उसकी भी डेट में बदलाव कर दिया। इसके अलावा सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि सीईटी की डेट फिक्स हो चुकी है। ठीक है ना। कई बच्चे हैं जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसे एलडीसी की वैकेंसी आई थी अभी, तो उसके अंदर है जो सीईटी ने कईयों ने एग्जाम ही नहीं दिया, सीधी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए दिक्कत है। तो उन दिक्कत का सामना अपने को अब करना नहीं है आगे भविष्य में। तो देखो इधर अपन बात करते हैं 3 बड़ी वैकेंसियों की, जिसके अपने को उम्मीद थी और वही अपने सामने आ गई। उसके लिए अपन चिंता करके बैठे थे। समान पात्रता परीक्षा जो स्नातक स्तर की है वो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की है, 21, 22, 23, 24 सितंबर को होगी। और ये जो भी एग्जाम है वो सीबीटी और ओएमआर पर होगा। किसके आधार पर होगा? सीबीटी और ओएमआर पर होगा। सीबीटी और ओएमआर का मतलब क्या होता है सर? देखो सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इनके साथ में क्या दी जाएगी? ओएमआर, यानी पूरा जो पेपर है वो कंप्यूटर में खुलेगा आपका, और उसका जो आंसर है वो ओएमआर में भर के ओएमआर को आपको देनी है। कि सर इसमें क्या होगा? इसके अंदर टेक्निकल टीमें ऐसे बोल रही है, जो टेक्नोलॉजी के अनुसार बोले कि इसमें थोड़ी सी अपने है जो नकल वकल पे थोड़ी सी कंट्रोल कर सकते हैं, तो अपने को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, क्योंकि पढ़ने वालों के कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो अपन बात करते हैं सीईटी जो स्नातक स्तर की है, ग्रेजुएशन लेवल की है, उसका तो एग्जाम कब होगा? 21, 22, 23, 24 सितंबर को। और दूसरी बड़ी बात है ये समान पात्रता परीक्षा जो सीनियर लेवल की है, यानी सीनियर सेकेंडरी की अपन बात करें, जो 12th पास लेवल की है, वो 23, 24, 25, 26 अक्टूबर को होगा। इसके जस्ट 1 महीना बाद में। ठीक है ना। तो 1 महीने का अंतर है। जो 12th लेवल की है वो बाद में होगी, जो ग्रेजुएशन लेवल की है वो पहले होगी। इसके अलावा सबसे बड़ा बदलाव ये आया पशु परिचर का। पशु परिचर जो नॉन सीईटी है, इसके अंदर सीईटी की कोई प्रकार की आवश्यकता नहीं है। इसका एग्जाम 4 दिन चलेगा। 15, 16, 17, 18 दिसंबर को है। साल के अपन बात करें अंतिम में जाकर इसका एग्जाम होगा। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है और इसको देखते हुए अपने को तैयारी जारी रखनी है। तो इसके आगे अपन बात करते हैं, अपनी बातें कर लेते हैं अब कि भाई ये तो आती रहेगी, वैकेंसियां चलती रहेगी, मामला सारा ही। लेकिन फ्यूचर प्लस क्लासेज की अपन बातें करें तो इसमें आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हो तो किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सर मैं तैयारी तो करूं लेकिन कहां पर करूं। आपके लिए हम तैयार बैठे हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। फ्यूचर प्लस क्लासेज पूरी टीम आपके लिए तैयार बैठी है। अगर आप टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो टेस्ट पेपर ज्वाइन कर सकते हो। अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन कर लो। कई बोले सर मैं ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन भी कर सकते हो, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मजा ऑफलाइन में है वो किसी में नहीं है। ऑफलाइन में करोगे तो आपके टेस्ट पेपर साथ में वैसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपन बात करें तो हर संडे को अपना टेस्ट होता है, संडे को लेते हैं, कभी मंडे को लेते हैं, तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। कई बच्चे हैं जो संडे को आ नहीं पाते हैं कि सर छुट्टी चाहिए, तो मंडे को भी दे सकता है, उसकी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। वो कोचिंग का शेड्यूल होता है, वो चलता रहेगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक बच्चे का ग्राफ तैयार करते हैं, रैंक दिखाते हैं, सब कुछ अपने यहां पर होता है। और इसके लिए अपन बात करें एनिवर्सरी की, अपन बात करें तो फ्यूचर प्लस क्लासेज को 5 साल कंप्लीट होने जा रहा है 13 मार्च को। और 13 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में जो भी बंदा कोई एडमिशन लेगा उसके लिए फीस के अंदर अपन बात करें तो 10% की छूट मिलेगी। वैसे फ्यूचर प्लस क्लासेज में कोई प्रकार की छूट नहीं होती, लेकिन आप 13 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में अगर एडमिशन लेते हो तो 10% का उसके लिए ऑफ है। ठीक है भाई। तो इसके लिए अपन बातें करी, आगे और भी एडिशनल बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। कई बोले कि सर मैं पशु परिचर की तैयारी कर रहा हूं तो क्या करूं? अरे भाई कोई प्रकार की चिंता नहीं है, पशु परिचर की है। कईयों के पास में यही ऑप्शन है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो 10th लेवल के ही है। ठीक है ना। 10वीं पास कर रखी है, पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने, 12वीं अभी तक की नहीं, तो कोई प्रकार की दिक्कत है नहीं। उसको सीईटी शामिल नहीं है इसमें, सीईटी को बाहर निकाला है। और सबसे बड़ी भर्ती है जो लगभग अपन बात करते हैं 6000 पद है, और इसका दिसंबर में एग्जाम है। तो कोई प्रकार की चिंता ना करें, फ्यूचर प्लस क्लासेज से जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए। ठीक है, ओके।